हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये भी आशा करती हूँ कि आपने जो है लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करी थी। ठीक है, आई होप आपको जो है इन क्वेश्चंस में से कोई डाउट ना आया हो। ठीक, तो जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि हमने जो पहली एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करी थी, ये किसके बेस पे थी? ये आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के बेसिस पर थी। ठीक, और आज के वीडियो में हम फाइनली ये जानने वाले हैं कि आपका जो है परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब परमुटेशन का मीनिंग जानने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे हम परमुटेशन का। आपको याद है कि हमने जो है एक रोज वाला एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमारे पास चार बॉक्स थे, इनको फिल करना था हमने किससे? रोज में आने वाले जितने भी लेटर है इनसे फिल करना था। ठीक है, तो आप कैसे फिल कर सकते थे? आप इसको जो है मान लीजिए यहाँ पे आप ओ रखो, यहाँ पे एस रखो, यहाँ पे आर रखो, यहाँ पे ई रखो। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे एस कर दो, यहाँ पे आर कर दो, यहाँ पे ओ कर दो, यहाँ पर ई कर दो। ठीक है ना। अब ये दोनों क्या है? ये अरेंजमेंट्स हैं। देखो, ये दोनों क्या है आपके? दीज आर नथिंग बट ये हैं आपके अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर। जो कहाँ से लिए हैं मैंने लेटर्स? रोज शब्द से लिए हैं, रोज वर्ड से लिए हैं। ठीक है, अब इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी चीज को हम कहते हैं परमुटेशन। क्या कहेंगे इसको? परमुटेशन। तो परमुटेशन मतलब ही क्या? परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, परमुटेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे लेटर हुआ, मैं यहाँ पे नंबर भी ले सकती थी, तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो वो जो अरेंजमेंट है इसी को परमुटेशन कहते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि ये क्या है? ये है परमुटेशन ऑफ फोर लेटर्स। अब ध्यान रखिए इसके आगे मैं क्या बोल रही हूँ। फोर लेटर्स टेकन ऑल एट द टाइम, ऑल एट द टाइम। मतलब क्या? कि मैंने इन चारों लेटर्स को क्या कर दिया? एक ही बारी में ले लिया, फिर उनका अरेंजमेंट किया। तो ये जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ रहे हैं ना, यही आपके परमुटेशन है। ये एक परमुटेशन हो गया, ये दूसरा परमुटेशन हो गया। ठीक है, अब वहीं पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फिर से जो है आपके सामने दो बॉक्स बना दिए। मान लीजिए मैंने, चलो, तीन बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब आपने इन तीन बॉक्स में नंबर, सॉरी, लेटर्स फिल करने हैं फ्रॉम दिस वर्ड नंबर। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो कि आपने जो है ना इसमें से लेटर्स को इन बॉक्स में फिल करना है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, एन यू एम। ठीक है, या फिर दूसरा एक और बना सकते हो, एम यू एन। ठीक है, या तो जो है बी ई आर। तो यहाँ पे भी क्या है? ये भी क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ लेटर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ लेटर। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में फर्क क्या है? ये पहले वाले एग्जाम्पल से कैसे अलग है? यहाँ पे जो है मैंने क्या लिया है? एक दो तीन चार पाँच छः, छह लेटर्स में से मैंने तीन लेटर चूज किए हैं। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे चार में से मैंने चारों के चारों लेटर चूज किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक परमुटेशन का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो परमुटेशन ऑफ सिक्स डिफरेंट लेटर्स टेकन थ्री एट अ टाइम। ठीक है, अब दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या लिया? ऑल एट अ टाइम, और यहाँ पे थ्री एट अ टाइम। मतलब क्या कि परमुटेशन के अंदर दो चीजें हो सकती है। या तो आप सारे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको सारे कंसिडर कर सकते हो, जैसे मतलब एग्जाम्पल में डिमांड होगी। या तो सम, मतलब छह में से, जैसे यहाँ पे हमने तीन ले लिया। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि परमुटेशन का क्या मीनिंग है। और यहाँ पे हमने क्या है? रिपीटेशन अलाउड नहीं किया है दोनों केस में। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पर भी नॉट अलाउड, और सेम यहाँ पे भी रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। तो परमुटेशन हुआ क्या? परमुटेशन का मीनिंग ये हुआ कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। तो परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो सिंपल सी भाषा में क्या कहूँ मैं कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ओके, सो यहाँ पे आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ओके, सो ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम।
देखो जैसे इस वाले में हमने ऑल एट अ टाइम लिया था, इसमें सम एट अ टाइम लिया था। ठीक है, सो ये हो गया आपका परमुटेशन का मीनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो देखो ऊपर वाले दिए गए एग्जाम्पल में कैसे आया था हमारा, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो जब हम रोज वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो ROSE, ठीक है, इसमें से हमने चूज करना था। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो उस केस में कैसा आंसर आ रहा था, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो उस केस में हमारा क्या आंसर आ रहा था, उस केस में यहाँ पे जो है फिल करने के कितने चांस थे, 4। फिर एक अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कितने चांस बचे, 3। यहाँ पे कितना, 2, और यहाँ पे कितना, 1। तो मतलब क्या कि इसका परमुटेशन, ऑल परमुटेशन कितने आ जाएंगे। अब मैं परमुटेशन समझ गए ना आप, अरेंजमेंट। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जो अभी मैंने नंबर वाला केस लिया, NUMBER, नंबर वाला केस लिया, तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 बॉक्स है, NUM हम ऐसा बना रहे थे ना, तो यहाँ पे भी आपका जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ऐसे केस में कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पर फिल होने के कितने चांस है, पहले बॉक्स में आप 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी लेटर डाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी होगी। फिर यहाँ पे जो है एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कितना कि यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब एक एक कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है परमुटेशन, ऑल परमुटेशन कितने हो जाएंगे, ऑल परमुटेशन हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि मैं इस 6 को, 5 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब इनका आंसर जो भी आएगा वो आप देख लेना। अगर वहीं पर रिपीटेशन अगर अलाउड होता है, रिपीटेशन अलाउड होता है तो उस केस में क्या है, उस केस में तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी आपका 4 आने की पॉसिबिलिटी है, इसमें भी 4 आने की पॉसिबिलिटी, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 की पावर 4। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि पहले बॉक्स में 3 बॉक्स हैं, तो पहले बॉक्स में भी 6 पॉसिबिलिटी हो गई, सेकेंड बॉक्स में भी 6 पॉसिबिलिटीज, थर्ड बॉक्स में भी 6, मतलब यहाँ पे जो है ना N ये वाले भी आ जाएंगे, U M B ये सब आ जाएंगे इसमें, या फिर ऐसे वाले भी N ये वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब परमुटेशन अलाउड है तो ये वाला आ जाएगा, जब नॉट अलाउड है, सॉरी, जब नॉट अलाउड है तो ये वाला, जब अलाउड है तो ये वाला, राइट। तो समझ में आ गई कि जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है तो उस केस में हमारा ये आंसर आ रहा है ना। जब अलाउड नहीं है तो हमारे 6 × 5 × 4 आ रहा है, और जब अलाउड है तो आपको देखो ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जब अलाउड है तो देखो 6 × 6 × 6 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस डिस्कस करेंगे, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा। तो पहला केस देखिए, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, मतलब हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ऐसे केस में क्या आंसर आएगा, नॉट अलाउड। तो क्या आप फॉर्मूला बना सकते हो, देखो द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different objects taken r at a time, when r is greater than 0, less than or equal to n, the object do not repeat is n into n minus 1, n minus 2, up to so on n minus r plus 1, which is denoted by npr। ओके, ये npr यहाँ पे लिखा थोड़ा सा अलग से है। npr मतलब ये ऐसा है, ऊपर n p और नीचे r। ठीक है, npr का मतलब देखो क्या है, n का मतलब है कि आपके टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं। ओके, टोटल गिवन ऑब्जेक्ट है। ठीक, आर का मतलब हो गया कि कितने लिए हैं, टेकन, ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। ठीक है, और फिर जो आपका आर होगा वो ऑब्वियसली आर क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप 0 ऑब्जेक्ट तो ले नहीं सकते। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एन, तो इक्वल टू के केस पे क्या हो जाएगा, जब वो वाली कंडीशन आ जाएगी जब सारे ऑब्जेक्ट आप साथ में ले रहे हो, ऑल ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। तो इसके लिए NPR मतलब टोटल परमुटेशन कितने होंगे, टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। ऊपर वाले में तो हम क्या करते थे, जैसे कि ये वाला केस देख लो, 4 × 3 × 2। ठीक है, तो क्या हो गया ये, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, अब मैं 4 की जगह n रखती हूँ तो ये n हो गया, n इंटू इसकी में
3 यानी क्या कि 4 में से एक माइनस यानी कि n-1, 2 यानी क्या कि 2 माइनस n-2, और ये कितना कि 3 माइनस यानी कि n-3, यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो NPR बस इसी चीज को आपने अब इन जनरल लिखना है, राइट, इन जनरल लिखना है। तो कितना हो जाएगा ये n इंटू, ओके, तो कितना हो जाएगा n इंटू, ये देखो ये है n इंटू, फिर नेक्स्ट है एक माइनस n-1, फिर नेक्स्ट कितना है 2 माइनस, क्योंकि थर्ड डिब्बे में क्या हो जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट के आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर n-3 एक एक कम होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका n-r+1 तक। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि -r+1 का क्या मतलब है। देखो इस 3 को देखो, लास्ट वाला यहाँ पे 3, ये क्या है आपका n-3 है। इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं n- ब्रैकेट के अंदर लिखो इसको आपका 4-1, यही मतलब हुआ ना इसका, है कि नहीं। तो इट इज इक्वल टू n, अब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो -4+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही है आपका n तो हो गया 4, ठीक है, आर हमने कितने ऑब्जेक्ट लिए थे, तो इस केस में तो 4 ही ऑब्जेक्ट लिए थे, तो ये हो गया आपका आर, और फिर इसमें +1। अब रीजन समझ में आ गया कि आपका +1 क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला है NPR का, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 अप टू सो ऑन n-r+1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है आपको समझ में आना चाहिए और बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ओके, ठीक है, तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि परमुटेशन जब आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। अब देखो बात ये है कि जैसे अभी हमने क्या देखा कि आपका जो NPR है, यानी क्या कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स हम चूज कर रहे हैं तो कितने परमुटेशन होंगे, यही इसका मीनिंग है। तो क्या फॉर्मूला आया आपका n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू सो ऑन n-r+1, यही फॉर्मूला आया। ठीक है, अब ये होता है कि आप ये कब तक लिखते बैठोगे। ठीक है, तो एक नई चीज आई जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या रहा है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किनको, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नेचुरल नंबर्स को। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे एक डिमांड आ गई है। डिमांड ये आ गई कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1 × 2 × 3 × 4 इंटू अप टू सो ऑन मुझे करना है, 100 तक करना है, तो आप इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसको डायरेक्टली लिखना है आपने 100 फैक्टोरियल, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क है इसे फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन जो है आपका एक्सक्लामेशन मार्क से दिखाई देता है। ओके, तो उसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज n फैक्टोरियल, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, उसी को आप n फैक्टोरियल कहते हो। ओके, इसी को आप n फैक्टोरियल कहोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे क्या हो जाएगा कि जहां जहां पे हमको इन एग्जाम्पल में यूज करना होगा वहां पे मैं n फैक्टोरियल शॉर्टकट में लिख दूंगी, तो इससे हमारा लिखने का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपसे एक पूछती हूँ, जैसे कि मान लीजिए 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 3 फैक्टोरियल पूछा तो 3 × 2 × 1, रिवर्स में जाओ या फिर फॉरवर्ड में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वहीं पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 फैक्टोरियल आपका होता है 1। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना। अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे, बट अभी आप ये चीज में ध्यान रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है और आपका 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ देखती हूँ, जैसे कि n है, तो n को कैसा लिखा हमने, फॉरवर्ड में तो आप ये समझ ही गए, 1 × 2 × अप टू सो ऑन n। ठीक है, रिवर्स में कैसे लिखेंगे, पहले है आपका n, फिर कितना है n-1, फिर कितना n-2, एक एक नंबर कम होता जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका n का फैक्टोरियल। अब देखो इतना वाला पोर्शन देखो आप, n-1 से लेकर 1, तो ये क्या है, 1 से लेकर n-1 तक के नंबरों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या मैं n फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकती हूँ, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो, कैसे कि n फैक्टोरियल। अब मैं जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती हूँ। ठीक है, तो n इंटू n-1 तो वैसे ही रह गया, n इंटू n-1 तो वैसे ही रह गया। अब n-2 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इसको कैसा लिखा जा सकता है, n-2 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई दिक्कत है इस वाली बात में, नहीं। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहीं पे ध्यान दीजिए कि 4 को वैसे ही रखो। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखो 4 इंटू 3 वैसे लिखो, 4 इंटू 3 वैसे ही लिखो, और फिर पीछे के दो 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे आप लिख सकते हो, तोड़ के भी लिख सकते। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसमें जो है ध्यान में बस एक दो चीजें ही देनी है। नंबर 1 कि आपका फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसको जो है आप एन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और इसी के साथ आप एन फैक्टोरियल को जो है एन इंटू n-1 फैक्टोरियल, या फिर एन इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े फिर। ओके, नेक्स्ट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई 5 फैक्टोरियल ढूंढो। ओके, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि जो n फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, यू कैन से कि 1 इंटू 2 इंटू अप टू सो ऑन n तक जो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 5 फैक्टोरियल यानी कितना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब सॉल्व कीजिए, तो 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूने 120, तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, 120 हो गया। तो आप ये चीज समझ लो कि जो फैक्टोरियल है ना, वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि छोटी चीज, ये बहुत छोटा, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में है 5 फैक्टोरियल, लेकिन ये एक बहुत बड़े नंबर को डिनोट कर रहा है, 120। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड जो है आपका क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ये तो हो गया था, देखो अभी हम ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, लेकिन अब थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे। कैसे कि 7 6 42, इसको लिख देती हूँ मैं, और इतना तो मुझे पता है कि ये क्या है, ये 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 42 इंटू 5 फैक्टोरियल, भी ऊपर क्या मिला मुझे, 120 मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 120 गुणा 42 कितना, 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 4 जीरो, 2 चौको 8, 4 कम 4 जीरो 4 10 5, 5040। इतनी बात समझ में आ गई। चाहे तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते थे अच्छे से, जैसे मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली वैसे भी कर सकते थे, बट अगर आपको पता है ऊपर हमने सॉल्व किया तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है आपका, कि आपने 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल को माइनस कर देना है। तो सिंपल सी बात है कि 7 फैक्टोरियल कितना आया, 50 40 आया। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल कितना आया, 120 आया। अब इसको माइनस कीजिए, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 4920। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। ओके, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या हम एक बार पूरा 7 फैक्टोरियल निकालें। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देखो 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5। क्या मैं इसके आगे सारे लिख दूं क्या नंबर, क्या मैं इसको जो है 5 फैक्टोरियल तक लिख नहीं सकती, लिख सकती हूँ ना।
5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, एक काम करती हूँ, इसको पूरा ओपन करके लिख देती हूँ, अभी शॉर्टकट नहीं मारेंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही चीज़ है ये। डिवाइड में आपका क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको पता है ये 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 और ये 1 कैंसिल, तो बचा कितना, 7 6 42 बच गया। लेकिन मैं इसी चीज़ को अलग तरीके से सॉल्व कर सकती थी। कैसे, हमने फॉर्मूला देखा है कितना, कि देखो जो 7 फैक्टोरियल है ना अपॉन में 5 फैक्टोरियल, आप 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 6 और आगे वाले को जितना भी है उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और नीचे 5 फैक्टोरियल एज इट इज रखो। अब 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे कैंसिल, तो 7 6 42, बात खत्म। ठीक है, अब देखो ये लेंदी हो गया, लेकिन फैक्टोरियल की मदद से हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, कि 12 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करें, अब पूरा तो मैं 12 है तो 12 नंबर लिखूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, 12 गुणा 11 इंटू, मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहती हूँ तो फैक्टोरियल लगा दो, नीचे जो है 10 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 इंटू 11। अब नीचे वाला खोल लो, तो 2 फैक्टोरियल यानी कितना है, कि 2 इंटू 1। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 इंटू 11 कितना हो गया, 66 हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दीज एग्जाम। ठीक है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपने x ढूंढना है। ओके, तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8/10 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करें, अब देखो यहाँ पे है आपका 8 फैक्टोरियल, कोई नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर है, हमें क्या करना होता है, नीचे ना डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब स्टूडेंट पता है यहाँ पे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट का मैं गलती बताती हूँ। यहाँ पे वो ऐसे करेंगे कि ये आपका 1/8 फैक्टोरियल है और ये 1/9 फैक्टोरियल है, तो वो यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, नीचे भी 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ये गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत लेंदी है, क्यों करना है इतना, है कि नहीं। जब हमें मालूम है कि इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो तुम, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, विच इज इक्वल टू 8/10 फैक्टोरियल। अब देखो, मुझे सिर्फ 8 फैक्टोरियल तो यहाँ पे ऑलरेडी है, सिर्फ 9 की कमी है, तो अब आप ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करो। अब नीचे का एलसीएम क्या हो गया, सेम हो गया, तो 9 1 जा 9 प्लस 1 डिवाइड में, अब देखो ये क्या है आपका, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बन गया, विच इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 डिवाइड में 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है x, तो x किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये 10/9 फैक्टोरियल था, और ये 10 फैक्टोरियल ऊपर चला गया मल्टीप्लाई करने के लिए। अब क्या करूं मैं, आप इस 10 फैक्टोरियल को जरा खोल लीजिए, सो 10/9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और 10 10 कितना हो जाएगा, 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 100 आ गया। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे कह रही थी कि ये वाला जो मेथड है ये गलत नहीं है, बट ये बहुत टीडियस लंबा सा मेथड है, क्यों करना इतना लंबा, है कि नहीं। तो आप जब इससे कर सकते हो, तो इसीलिए फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए, क्योंकि हमारा काम उससे आसान हो। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लेक्चर ऑन परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ, कि अरेंजमेंट होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, या तो आप कुछ ऑब्जेक्ट लेते हो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं उनको लेते हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि आज परमुटेशन का हमने फॉर्मूला देखा, किसके लिए, जब आपके ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कि रोज लिया मैंने, और रोज में ROSE है, तो सारे वर्ड्स जो है ना वो रिपीट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, तो विच वॉज n इंटू n-1
अप टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, फिर हमने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? आपका पहले n नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, पहले n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं n फैक्टोरियल की बात कर रही हूँ। ठीक है, और उनको किस तरह से लिखते हैं वो भी चीज देखी, और जीरो फैक्टोरियल जो है वो वन होता है। और नेक्स्ट फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपकी एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही आसान एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।